Hello bachcho, let's see the following question. Reduce the expression for the torque tau vector acting on a planar loop of area A vector and carrying current I placed in a uniform magnetic field B vector. If the loop is free to rotate, then what would be its orientation in stable equilibrium? हमारे पास एक प्लेनर लूप है जिसका एरिया ए वेक्टर है, उसको क्या रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रखा है और उसमें से आई करंट जो है वो पास कर रहा है. हमें टॉर्क टॉ वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है एंड वी हैव टू एक्सप्लेन कि जब जो लूप है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है तो वो किस ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड्स कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस से ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स है. हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस पे जो लूप होगा उस पे टॉर्क एक्ट कैसे करेगा. तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड्स बी. तो यहाँ पे जो बी वेक्टर है इसे हम वेक्टर नोटेशन में लेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड्स बी वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स को. अब एक लूप बना लेते हैं हम. लेट अस से कि इसमें इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है. ये क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया. हम लूप का नेम रख लेते हैं. लेट अस से दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज पॉइंट S. अब अगर हमें ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन मालूम हो तो हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. SP में जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस तरीके से FSP, और जो नीचे वाला हमारा आर्म होगा उसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज FQR हम कंसिडर कर लेते हैं. FSP जो है वो इक्वल होगा किसके, इट विल बी इक्वल्स टू FQR इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या है, ये ऑपोजिट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, opposite in direction. डायरेक्शन में ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, सो ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. दीज टू विल कैंसिल आउट क्योंकि जो PS का लेंथ है वो हमारे पास QS के लेंथ के इक्वल होगा. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो B भी इक्वल है, करंट सेम पास कर रहा है तो I इक्वल है. तो सेम फोर्सेस क्या करेंगी, FSP एंड FQR मैग्नीट्यूड में एक्ट करेंगी. नाउ कमिंग टू द PQ एंड RS आर्म्स. अगर हम PQ पे फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम कंसिडर कर लेते हैं FPQ एंड RS पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा. इस फोर्स को लेट अस से हम FRS से डिनोट कर लेते हैं. अगेन हमारे पास FPQ जो है वो क्या होगा, इन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, FRS के. इट विल बी इक्वल्स टू FRS. हम जो लेंथ है P से लेके Q तक का उसको L कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल l. तो यहाँ से P से लेके S तक का जो लेंथ है उसको हम B कंसिडर कर लेते हैं. तो FPQ इन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा RFS के एंड इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ FPQ वो कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू जो करंट फ्लो कर रहा है इनटू जो लेंथ है इनटू हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है यहाँ पे. तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा. अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं तो ये परपेंडिकुलर बन रही है. तो यहाँ पे अगर हम इनका लाइन ऑफ एक्शन देखें तो ये दोनों फोर्सेस में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, कपल ऑफ फोर्सेस बना रही हैं FPQ एंड FRS. तो इनकी वजह से वहां पे क्या करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्सेस. टॉर्क को टॉ वेक्टर से हम डिनोट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर. F तो हमारे पास फोर्स है तो R वेक्टर जो है वो डिनोट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को. R डिनोट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट टॉ को हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं तो RF यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा. अब अगर हम PQ एंड RS की बात करें तो PQ क्या है, L के परपेंडिकुलर है उस तरफ. तो फोर्स PQ में जो L है वो B के परपेंडिकुलर है. सिमिलरली FRS में जो SR का लेंथ हमारे पास है L वेक्टर होगा वो भी क्या है, B के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे L एंड B में जो एंगल है थीटा वो क्या है, हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस एंगल को हम
फाई कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ पी क्यू इज इक्वल्स टू, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम वेक्टर नोटेशन कंसिडर नहीं कर रहे, बी आई एल इंटू क्या आएगा, जहाँ यहाँ पे साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा FIL, और यही हमारे पास इक्वल होगा क्योंकि FPQ का मैग्नीट्यूड FRS के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे FRS इज ऑल्सो इक्वल्स टू BIL। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, सो टॉ इज इक्वल्स टू R जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, FPQ एंड FRS में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज B, वो B के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B, F की जगह पे आ गया हमारे पास BIL इंटू क्या है, साइन ऑफ फाई। अब यहाँ पे जो फाई है वो R एंड F के बिटवीन एंगल है, तो टॉर्क टॉ इक्वल आ गया BI इंटू, हम यहाँ पे L भी लिख लेते हैं, ये आ गया साइन फाई। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, टॉक टॉ इज इक्वल्स टू I L इंटू B, L इंटू B किसके इक्वल होगा, A, एरिया ऑफ लूप, एरिया की इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ गया आई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल बी को ए लिख लेते हैं, साथ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन ऑफ फाई, और वी कैन राइट टॉ इज इक्वल्स टू आई इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इधर तो हम टॉर्क का, ये टॉ वेक्टर का रिलेशन आ गया, इधर तो हम ये वाला रिलेशन लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दैट आई ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, एम वेक्टर के, दैट इज इक्वल्स टू डाइपोल मूवमेंट। ये क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। तो अगर हम ये रिलेशन यूज करें तो टॉ वेक्टर हमारे पास बन जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वाला रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमें बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किस केस में होगा, वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब टॉर्क टॉ का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, मिनिमम, टॉर्क टॉ का वैल्यू मिनिमम होगा। टॉर्क टॉ का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, टॉर्क टॉ का जो मिनिमम वैल्यू है वो कब होगा, जब साइन थीटा 0 के इक्वल होगा। साइन थीटा 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, तो दैट मीन्स जब थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होगा, उस केस में टॉर्क मिनिमम होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, हमारा कॉज हो जाएगा। अब थीटा 0 कब होगा, हमने टॉ के लिए रिलेशन लिखा, टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर हमारे पास क्या बन रहा है, एरिया वेक्टर बन रहा है। जब एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम थीटा नहीं कंसिडर करेंगे, हम फाई कंसिडर करेंगे, दिस विल बी फाई, क्योंकि हमने टॉ में फाई का रिलेशन यूज किया था। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ए वेक्टर जब क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तब हमारे पास फाई 0 होगा। तो एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कब होगा, जब एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब एरिया मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उस केस में एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो इस केस में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आई होप यू अंडरस्टूड 12। Thanks.